हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विद मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 12 का टॉपिक टाइप ऑफ द फंक्शंस। एंड लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट वन फंक्शंस, बट हियर टुडे आई विल डिस्कस अबाउट 1-2 फंक्शंस, राइट। ऑन टू फंक्शंस, राइट। तो ये ऑन-टू फंक्शंस क्या होता है, इस ऑन-टू फंक्शंस को जानने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं पंकज सर, मैथ्स फैकल्टी जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और इस मैथमेटिक्स के सीरीज में ये आपका तीसरा वीडियो है जो आपके। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑन-टू फंक्शंस, राइट। तो ऑन-टू फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने 1-1 फंक्शंस को समझा कि कोई भी दो सेट होता था, तो अगर कोई फंक्शंस इफ सच डेट ए टेंड्स टू बी में डिफाइंड है, तो सेट ए का एवरी एलिमेंट का रिलेशंस बी के यूनिक एलिमेंट के साथ हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शंस, राइट। अब ये ऑन-टू फंक्शंस क्या है, कैसे समझेंगे कि ये ऑन-टू फंक्शंस हैं। तो उसके लिए आपको लेट अस सपोज टू सेट ए एंड सेट बी। मैंने दो सेट लिया और सेट ए और सेट बी, राइट। अब ए से बी में कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शंस y इक्वल्स टू fx होना चाहिए, राइट। तो इसमें सेट ए और बी में कुछ एलिमेंट, सपोज मैंने 1 2 3 4 ले लिया, और इसमें 3 4 5 6 7 ले लिया, या इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5, राइट। तो ऑन-टू फंक्शंस, अगर कोई फंक्शंस f सच डेट a टेंड्स टू b में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शंस f सच डेट a टेंड्स टू b में डिफाइंड है, तो ऑन-टू फंक्शंस होने के लिए सेट b का, मैं क्या कर रहा हूँ, सेट b का मतलब सेट b का एवरी एलिमेंट का रिलेशन, मेरी बात को ध्यान से सुने। ऑन-टू फंक्शंस होने के लिए सेट B का एवरी एलिमेंट का रिलेशन सेट A के डिफरेंट एलिमेंट के साथ होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सेट B का एवरी एलिमेंट का रिलेशंस A के साथ होना चाहिए, राइट। तो सेट B का एवरी एलिमेंट का रिलेशन A के साथ होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑन-टू फंक्शन, राइट। तो ऑन-टू फंक्शंस के लिए सेट B का एवरी एलिमेंट का रिलेशन सेट A के साथ होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ऑन-टू फंक्शन, राइट। तो ऑन-टू फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑन-टू फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, लेट द ए टेंड्स टू डिफाइन किया, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन-टू फंक्शंस। तो ऑन-टू फंक्शंस में सेट बी मतलब बी के जो एवरी एलिमेंट है उसका रिलेटेड जो होना चाहिए वो सेट ए में होना चाहिए, राइट। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑन-टू फंक्शंस, राइट। तो ऑन-टू फंक्शंस क्या है, लेट द फंक्शंस इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ऑन-टू फंक्शंस, यानी कोई फंक्शन डिफाइंड होगा इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे। कब फंक्शंस बोलेंगे, कि सेट बी के एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन है वो ए में हो, बी के एवरी एलिमेंट का रिलेशंस क्या हो, ए में हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑन-टू फंक्शंस, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे कि वो फंक्शंस ऑन-टू होगा, हाउ टू सॉल्व ऑन-टू फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू सॉल्व ऑन-टू फंक्शंस, कैसे हम सॉल्व करेंगे ऑन-टू फंक्शंस को। तो अगर कोई फंक्शन r टेंड्स टू r में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शंस r टेंड्स टू r में डिफाइंड है, तो यहाँ पर सेट A की जगह पे भी r है और सेट B के जगह पे भी r है, तो यहाँ पर दो सेट लेने होंगे, r और r। कोई फंक्शंस होगा y इक्वल्स टू fx। अब ये रियल नंबर का सेट है,
तो रियल नंबर का सेट है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, हर एलिमेंट को हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए कुछ मैंने एलिमेंट को मैंने ले लिया, राइट। अब यहाँ पर फंक्शन इफ सच डेट r टेंस टू r में डिफाइंड है ना, और कोई फंक्शंस हैं y इक्वल्स टू fx और ये fx x स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 -1 1.2 सारे नंबर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 1 2 1/2 √2 -√3/2 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर सारे नंबर इसमें आ सकते हैं रियल नंबर में। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, अगर x के जगह पे हम -1 ही पुट करते हैं तो उसका रिलेशन 1 के साथ मिलेगा, अगर 1 ही रखते हैं तो उसका भी रिलेशन 1 के साथ मिलेगा, 2 रखेंगे तो आपका 2 का भी रिलेशन कहीं ना कहीं आपको 4 मिलेगा तो उसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट B यानी ये R जो है वो B समझ लीजिए, तो ये सेट B का हम कोई भी एलिमेंट को रख रहे हैं तो उसका इमेज सेट A के अंदर यानी R के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑनटू फंक्शन होगा, है ना, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सपोज हम x के जगह पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आपको फंक्शन y इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा। अगर x2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। यानी हर एलिमेंट का आप रिलेशन आप लिख सकते हैं, उसका इमेज आपको इस सेट A के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एलिमेंट का रिलेशन आपको एक ही साथ देखना, तो इसको लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट R ऑनटू फंक्शंस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट B का एवरी एलिमेंट का इमेज आपको सेट A के अंदर दिख रहा है, इसलिए फंक्शंस क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ऑन टू फंक्शंस। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।